नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। एक बार फिर से हम लेकर आए एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा और इस बार जिस शख्सियत का शानदार सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं उसके पास ना तो राजनीति का लंबा अनुभव है और ना ही राजनीतिक दांवपेच ही उसे मालूम है, लेकिन अपने छोटे से राजनीतिक करियर में जन सेवा का जो दस्तूर वो बना रहा है वो आने वाले दिनों में निश्चित ही बेहतरीन नसीब बनेगी। हम बात कर रहे हैं केंद्र में लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले अश्विनी वैष्णव की। प्रधानमंत्री मोदी अश्विनी वैष्णव पर बेपनाह भरोसा करते हैं। क्यों करते हैं, जानने के लिए देखिए इस दमदार बंदे की अनसुनी दास्तान। दृश्य नंबर 1, तारीख 11 जुलाई 2011, स्थान असम का रंगिया। भीषण ट्रेन दुर्घटना, 100 से ज्यादा जख्मी। गुवाहाटी पुरी एक्सप्रेस हादसे के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस समय के रेल राज्य मंत्री मुकुल रॉय को दुर्घटना स्थल पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड करने का निर्देश दिया और मुकुल रॉय ने टका सा जवाब दिया कि मैं तो बस 3 राज्य मंत्रियों में से एक हूं, प्रधानमंत्री ही रेल मंत्री भी हैं। अपने हक में तर्क गढ़कर मुकुल रॉय घटना स्थल पर नहीं गए क्योंकि उस समय वो अपनी पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के साथ किसी कार्यक्रम में मशरूफ थे। दृश्य नंबर 2, तारीख 2 जून 2023, स्थान ओडिशा का बालासोर। भीषण ट्रेन दुर्घटना, 296 यात्रियों की मौत। 2 जुलाई 2023 को ओडिशा के बालासोर में बेंगलुरु सियालदह सुपरफास्ट, शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी आपस में टकरा गईं। शाम करीब 7 बजे ये हादसा हुआ और उस वक्त रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटना स्थल से करीब 2000 किलोमीटर दूर गोवा में थे। अश्विनी वैष्णव को तब वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन जैसे ही उन्हें भीषण हादसे की जानकारी मिली, उन्हें ना तो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का ख्याल रहा, ना ही प्रधानमंत्री मोदी से निर्देश लेने की जरूरत ही उन्होंने महसूस की। उसी फ्लाइट से वो फौरन गोवा से दिल्ली वापस आ गए और ओडिशा की पहली फ्लाइट बोर्ड करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर पूरी रात जागकर न सिर्फ इंतजार करते रहे बल्कि घटनास्थल पर पहुंच चुके रेलवे अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन भी करते रहे। सुबह 7:30 बजे तक दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर अश्विनी वैष्णव ने रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर इन्वेस्टिगेशन तक की कमान संभाल ली। पूरी रात का जगा इंसान दिन भर कभी दुर्घटनाग्रस्त डिब्बे के भीतर घुसकर तो कभी टीम मेंबर्स के साथ आड़े टेढ़े डिब्बों के नीचे पटरियों के बीच जाकर मुआयना करता रहा। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अश्विनी वैष्णव बगैर सोए, बगैर पलक झपकाए, खाने पीने की परवाह किए बगैर तब तक दुर्घटना स्थल पर बने रहे जब तक इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन दोबारा शुरू नहीं करवा दिया। 5 जून 2023 की हाथ जोड़े वैष्णव की ये तस्वीर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों में हमेशा के लिए उतर गई। चेहरे पर ना तो 52 घंटे वाली थकान थी, न भूख प्यास की कोई कसक थी। जनसेवा का प्रशांत प्रदीप्त भाव चेहरे पर अलौकिक आभा के साथ तैर रहा था। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणिक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। पूरी दुनिया अश्विनी वैष्णव के इस जज्बे को, जुनून को अदब के साथ सलाम करती है, लेकिन इस घटना के 1 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद खुद अश्विनी वैष्णव के मुंह से इसकी शेखी किसी ने नहीं सुनी। जिसका काम बोलता है उसकी जुबान अमूमन खामोश ही रहती है। सार्वजनिक जीवन में हमारा जो काम है वही काम बोलता है। पीएम साहब हमेशा एक स्पष्ट तरीके से कहते हैं, आज जन जन में जो विश्वास आया है प्रधानमंत्री जी के काम के कारण, वो विश्वास हमारी राजनीति है, वो सेवा हमारी राजनीति है। तो हमें अपने काम पे ही, उनका शुरू से ये रहा है और हमेशा ये चीज नए कार्यकर्ताओं को, हम लोग एक तरीके से नए कार्यकर्ता, अनुभव कितना है,
तो राजनीतिक अनुभव कितना है? बहुत कम है। राजनीति में वाकई बहुत कम अनुभव है अश्वनी वैष्णव के पास, लेकिन जितना भी है वो मौजूदा दौर के सियासतदानों के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी लीक है कि उस पर चलकर राजनीतिक मूल्यों का नया शाहकार गढ़ा जा सकता है। दरअसल प्रतिभा और कठोर मेहनत के अग्निपथ पर मुसलसल चलकर अश्वनी वैष्णव ने सियासत की रपटीली राहों का रुख किया है। बस आप इतना समझ लीजिए कि अश्वनी वैष्णव में अगर अप्रतिम मानवीय संवेदना और जनसेवा का जज्बा नहीं होता तो आज वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते। कैसे, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। 1994 में देश की सबसे प्रेस्टिजियस और टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी क्रैक करने के बाद इन्हें ओडिशा कैडर मिला। साल 1999 में ये बालेश्वर के जिला अधिकारी थे। उसी दौरान अक्टूबर महीने में मौसम विभाग ने सुपर साइक्लोन की चेतावनी जारी की। तब टेक्नोलॉजी आज की तरह उन्नत नहीं थी और मौसम विभाग को बस इतना पता चल सका था कि साइक्लोन 29 अक्टूबर के आसपास ईस्ट कोस्ट को हिट करेगी। तब ओडिशा सरकार से लेकर सरकार के मातहत काम करने वाले सारे विभाग किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर जैसे तैसे एहतियाती कदम उठा रहे थे। लेकिन बतौर डीएम अश्वनी वैष्णव ने अपनी तकनीकी पढ़ाई का इस्तेमाल करते हुए नासा, JWTC वगैरह से डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उस डेटा की माइन्यूट मॉडलिंग कर वैष्णव ने प्रायर रेस्क्यू की रणनीति तैयार की और उनके सिंसियर एफर्ट की वजह से लाखों लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जिससे कैजुअलिटी बहुत कम हो गई। मैं बालेश्वर में सेवा करता था तब, और बालेश्वर में हम लोगों ने थोड़ा सा आईटी से आए थे फ्रेश, तो कुछ नासा, JWTC वगैरह के जो कंप्यूटर्स थे वहां से काफी अच्छा डेटा मिल गया और उसके डेटा की सारी मॉडलिंग करके बेसिकली कहाँ पे प्रेशर है, कहाँ पे प्रेशर कम है, कहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, वो करके इसका साइक्लोन का ट्रैक पूरा निकाला। तब हम लोगों ने, बिकॉज वी वर एबल टू सी फॉरवर्ड कि क्या होने वाला है, तो हम लोगों ने बहुत अच्छी प्रिपेयर्डनेस की थी पूरी टीम ने। ओडिशा के सुपर साइक्लोन के वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में एनडीए की सरकार थी। ओडिशा सुपर साइक्लोन में अश्वनी वैष्णव के खामोश माइक्रो मैनेजमेंट की गूंज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंच गई। पीएमओ को उसी समय एहसास हो गया कि ऐसे काबिल अफसर की सेवा को किसी एक जिले तक महदूद करना ठीक नहीं है। लिहाजा साल 2003 में अश्वनी वैष्णव को सेंट्रल डेपुटेशन पर दिल्ली बुलाया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के डिप्टी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन अगले ही साल हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार हो गई और वाजपेयी सरकार की विदाई हो गई। तब पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी वैष्णव जैसे काबिल अफसर को साथ रखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पीएमओ में रहकर पावर एंजॉय करने की बजाय वाजपेयी का पर्सनल सेक्रेटरी बनना पसंद किया। इस फैसले के बाद ही अश्वनी वैष्णव की वैचारिक निष्ठा सार्वजनिक हो गई और उसी वैचारिक निष्ठा की परिणति 9 जून 2024 को तब दिखी जब लगातार दूसरी बार उन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अश्विनी वैष्णव का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो जिसके साथ काम करते हैं उसके दिल में उतर जाते हैं। इनकी खासियत ये है कि काम खामोशी से करते हैं और कामयाबी की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। आज के हाईटेक युग में कई ऐसी सुविधाएं हैं जो हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उन सुविधाओं के पीछे का दिमाग कोई और नहीं बल्कि अश्विनी वैष्णव हैं। मोदी की पिछली कैबिनेट में अश्विनी वैष्णव को रेल, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इस बार उन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल जो भरोसे की कसौटी पर उतरता है, जाहिर है कि उसी पर भरोसा और बढ़ जाता है। ज्ञान गुण के भंडार से जो भीतर से भरा रहता है उसे बाहरी चमक दमक की चाह नहीं होती।
अपने विलक्षण कामों से व्यापक जन कल्याण करने वाले नेता जनता की तृप्ति को ही अपना असली पारितोषिक मानते हैं। अश्विनी वैष्णव ने देश को कुछ ऐसी अनूठी सौगातें दी हैं जिनकी लाभार्थी आज करोड़ों करोड़ जनता है। उस काम का फायदा तो व्यापक जन समाज को मिल रहा है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये अद्भुत शाहकार अश्विनी वैष्णव के विलक्षण दिमाग की उपज है। रेलवे स्टेशन पर जाते हुए मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज की मधुर ध्वनि अक्सर आपके कानों में पड़ती होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे का ये इंटीग्रेटेड कंप्यूटराइज्ड अनाउंसमेंट सिस्टम अश्विनी वैष्णव के साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल माइंड की देन है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 1992 में कानपुर आईआईटी से एमटेक करते हुए अपनी टीम के साथ साउंड को मल्टीमीडिया बेस के अंदर डालकर ये सिस्टम अश्विनी वैष्णव ने ही तैयार किया था। पहली बार साउंड को मल्टीमीडिया डेटाबेस के अंदर डाला था। ये जो रेलवे का अनाउंसमेंट सिस्टम है तब आईआईटी कानपुर से मेरे प्रोजेक्ट का बाय प्रोडक्ट था। काफी पहले की बात है, अब तो दुनिया बदल गई। विज्ञान को व्यापक जन कल्याण का जरिया बनाने का जुनून अश्विनी वैष्णव के भीतर बचपन से ही था। क्वालिटी बेस्ट होगी, जीरो डिफेक्ट होगा। इतना ही नहीं, जो वंदे भारत ट्रेन प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार है, उस वंदे भारत के कॉन्सेप्ट से लेकर डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और निरंतर अपग्रेडेशन तक में अश्विनी वैष्णव की अहम भूमिका है। दरअसल मौलिक सोच की सलाहियत की नेमत कुदरत ने उन्हें करीने से बख्शी है। शायद आप ना जानते हों, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड बन चुका है, वो अश्विनी वैष्णव के दिमाग का ही नायाब शाहकार है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के डिप्टी सेक्रेटरी रहते हुए साल 2003 में पहली बार उन्होंने ही इसकी अवधारणा पेश की थी। दुनिया देख रही है कि 2 दशक से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी उसकी न सिर्फ प्रासंगिकता बनी हुई है, बल्कि इकोनॉमी को बूस्ट करने का सबसे कारगर जरिया बनी हुई है। दरअसल 1994 में यूपीएससी क्रैक करने के बाद भी नौकरशाही या लाल फीत शाही का चस्का उन्हें छू तक नहीं गया। इसीलिए आईएएस की नौकरी को भी उन्होंने मानवता की सेवा से ज्यादा कुछ नहीं समझा और 16 साल नौकरी करने के बाद जिस क्षण उन्हें ये लगा कि जनसेवा के इससे भी ज्यादा बेहतर विकल्प हैं, उन्होंने देश की सबसे प्रतिष्ठित मानी जाने वाली नौकरी को एक झटके में छोड़ दिया। मेरा आईएएस में बहुत ज्यादा मन कभी था नहीं, मैं काफी पहले ही छोड़ देना चाहता था। मेरा टेक्निकल साइड में फाइनेंस और टेक्नोलॉजी 2 ही सब्जेक्ट मुझे ढंग से अच्छे से समझ में आते हैं, तो मैं उसी विषय में ही काम करते रहने का मन करता था मेरा। इस शख्स की स्वीकार्यता का आलम क्या है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वाजपेयी के साथ काम करते हुए ये उनकी नाक के बाल बन गए। बतौर आईएएस ओडिशा में नौकरी करते हुए तत्कालीन चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के दिल में उतर गए और गुजरात में बतौर एंटरप्रेन्योर काम करते हुए सूबे के तत्कालीन सीएम और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते बन गए। इनके भीतर छिपे पोटेंशियल को रीड कर नरेंद्र मोदी ने काफी पहले ये फैसला कर लिया था कि वक्त आने पर इस शख्स को अपनी कोर टीम का हिस्सा बनाऊंगा। एक दिलचस्प तथ्य ये है कि बीजेपी ने साल 2019 में जब अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा भेजने का फैसला किया, उस वक्त ओडिशा विधानसभा में बीजेपी के पास जरूरी नंबर्स नहीं थे, लेकिन नवीन पटनायक ने बीजेपी के टिकट से उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला लेने में पार्टी लाइन की बंदिश का भी ख्याल नहीं रखा। दरअसल खामोशी और खूबसूरती के साथ बड़े बड़े काम करने वालों को दुनिया तहे दिल से चाहने लगती है। इस शख्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जनता का दुख दर्द, उनकी बुनियादी जरूरतों का हिसाब 5 सितारा एसी कमरों में बैठकर नहीं लगाता, बल्कि अक्सर उनके बीच जाकर सीधे उनकी सदाएं सुनकर उन्हें दिल में उतार लेता है।
रेलवे के मुसाफिरों की रेलवे के बारे में रायशुमारी करने के लिए अश्विनी वैष्णव कई बार ट्रेनों में आम यात्रियों की तरह बैठ जाते हैं और उनके साथ सफर करते हैं। जरूर पैसेंजर्स के साथ डायरेक्टली बात करने से बहुत अच्छा एक लाभ होता है। एक तो डायरेक्ट फीडबैक मिलता है, जैसे आज करीब कंसिस्टेंटली सभी पैसेंजर्स ने कहा पिछले 8 वर्षों में रेलवे में कंसिस्टेंटली सफाई है, कंसिस्टेंटली स्टेशंस क्लीन है, हाइजीनिक फूड मिल रहा है, ट्रेन टाइम पे चल रही है। ऐसा फीडबैक सभी की तरफ से आया और कुछ बहुत अच्छे सुझाव भी आए। इसे कहते हैं असली जनप्रतिनिधि। जमहूरियत में चुनाव के दौरान जनता के बीच जाकर फोटो शूट कराने और फर्जी वादों का पुलिंदा बांटकर चुनाव जीतने का चलन तो पुराना हो चला है। बगैर वादों नारों के जनता के बीच उसकी असली जरूरतों को जानने के लिए जाने का जज्बा तो अश्विनी वैष्णव जैसे चंद युगातीत नुमाइंदों में ही देखने को मिलता है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने पहली बार में ही इन्हें सीधे कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई और रेलवे, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंप दी। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ। इन मंत्रालयों में इनके खामोश कामों का ऐसा शोर हुआ कि दूसरी बार इन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंप दी गई।